ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में कल अहम दिन। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर कल होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ याचिका। वाराणसी में श्रृंगार गौरी पूजन मामले में नया मोड़। वादनी राखी सिंह के रिश्तेदार का संदेश। वादनी राखी सिंह कल वापस ले सकती हैं केस। राखी सिंह के चाचा जितेंद्र सिंह बिशन का संदेश। श्रृंगार गौरी पूजन मामले में नया मोड़। वादी सीता साहू ने कहा केस वापस लेने की खबर गलत। केस वापस लेने की विरोधियों ने फैलाई अफवाह। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर बड़ा बयान। कहा ज्ञानव्यापी का सच सामने आना चाहिए। मंदिर पर किया गया है अतिक्रमण और अवैध कब्जा। प्रयागराज पहुंचे विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी का बड़ा बयान। बोले काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई थी ज्ञानव्यापी मस्जिद। अब किसी को भी ज्ञानव्यापी मस्जिद कहना बंद कर देना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बड़ा बयान। सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ने की अपील। सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी ने कसे अफसरों के पेच। 14 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर दिए निर्देश। पिछली अदालत से दोगुने मामलों को सुलझाने के निर्देश। एटीएस की पूछताछ में तलहा को लेकर बड़ा खुलासा। बांग्लादेशी अब्दुल्ला के संपर्क में था तलहा। टेलीग्राम ग्रुप में आते थे जिहादी वीडियो। एटीएस को मिले हैं बांग्ला भाषा में लिखे 4 रजिस्टर। ललितपुर दौरे पर सीएम योगी। मेडिकल कॉलेज का सीएम ने किया निरीक्षण। विकास कार्यों की समीक्षा के बाद अधिकारियों संग सीएम ने की बैठक। ललितपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा जहां बिना भेदभाव बिना बुराई के हो शासन, यही राम राज्य की है परिकल्पना। राम राज्य का मतलब ही राष्ट्र का मंदिर। बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी में गृह विभाग ने की बड़े अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। विजिलेंस एसआईटी की जांच में 27 अफसर चिन्हित। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। 2024 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ने की कही बात। बोले 2022 से बेहतर प्रदर्शन 2024 में करेंगे। गाजियाबाद में बिल्डर के खिलाफ एनजीटी का एक्शन। एनजीटी ने बिल्डर पर लगाया 60 करोड़ का जुर्माना। मोहननगर की सेवियर सोसाइटी के बिल्डर पर जुर्माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। सरकारी विभागों में 5 साल पर होगा प्रमोशन। एसीएस नियुक्ति कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी बनेगा इंडस्ट्रियल हब। प्रदेश के 15 शहरों में बनेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। पहले पीआईपी के लिए उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन चिन्हित। यूपी में बढ़ सकती है बिजली की दरें। आयातित कोयले ने ऊर्जा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन की बढ़ाई मुश्किलें। खरीद में करीब 11,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च। यूपी के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति बाराबंकी दौरे पर रहे। उन्होंने मलिन बस्ती का निरीक्षण किया और एक घर में परिवार के साथ जमीन पर बैठकर दोपहर का भोजन भी किया। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और विकास कार्यों की प्रगति जानी। ताजमहल के बंद कमरों को लेकर याचिका। बंद कमरों को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका। 22 बंद कमरों को खोलने की मांग। 10 मई को हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। आजम खान को लेकर प्रयागराज में 2 खेमों में बटी कांग्रेस। आजम खान के पोस्टर जारी करने पर हुए एक्शन पर कांग्रेस नेता अभय अवस्थी ने उठाए सवाल। यूपी में इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा में 1 लाख से ज्यादा छात्रों की छूटी परीक्षा। बोर्ड ने जिलों के डीआईओएस से मांगी जानकारी। जल्द ही प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों का होगा ऐलान। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के विरोध में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खोला मोर्चा। 5 जून को राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोकने की दिलाई शपथ। बाराबंकी में राकेश टिकैत और उनके समर्थकों ने तोड़े नियम। हूटर बजाते हुए राकेश टिकैत ने निकाला जुलूस। काफिले में फंसी एम्बुलेंस को नहीं दिया पास। फतेहपुर में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर। हादसे में पिता और बेटी की मौत। मां और बेटे गंभीर रूप से जख्मी। खरियार थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। बुलंदशहर में दिन दहाड़े हत्या। क्लिनिक में बैठे डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। 4 हमलावरों ने की करीब 30 राउंड फायरिंग। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार।
ललितपुर के तालबेहट कोतवाली इलाके में शनिवार को हुए सड़क हादसे में घायल बच्ची की इलाज के दौरान मौत, जबकि मां की मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे आहत पिता ने कुएं में फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। लखनऊ पुलिस ने दबोचे 12 और मुन्ना भाई। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गलत तरीके से पूरा किया था पेपर। महानगर थाना को भर्ती बोर्ड ने किया था सुपुर्द। आगरा में डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार। एसओजी सीआईडब्ल्यू सर्विलांस टीम की मदद से आगरा पुलिस ने किया खुलासा। बिजनौर में सरे बाजार 2 युवकों में हुई चाकूबाजी। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश को लेकर किया वारदात को अंजाम। सहारनपुर में भी बोली पुलिस की गोली। मुठभेड़ में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। मुखबिर की जानकारी पर रामपुर मनिहारन इलाके में चोरों को पकड़ने गए पुलिस पर बदमाशों ने की थी फायरिंग। आगरा के शहीद नगर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। आक्रोशित महिलाओं ने किया जलकल विभाग पर जोरदार प्रदर्शन। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा। मर्डर करने से पहले महिलाओं के साथ किया था गैंगरेप। बाराबंकी के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के बीच खूनी संघर्ष, एक की मौत, एक जख्मी। लखनऊ में नकल कर दारोगा बनने की कोशिश में 6 गिरफ्तार। 5 से 7 लाख देकर पास कर ली थी ऑनलाइन परीक्षा। 3 दलालों की भूमिका भी आई सामने। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक सिपाही जख्मी, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार। जौनपुर में ट्रक चालक से मारपीट कर लूट का मामला। ग्रामीणों ने लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। 20,000 रुपए लूटकर भाग रहा था बदमाश। बुलंदशहर में तैनात सिपाही पर संगीन आरोप। अलीगढ़ में रिश्तेदार की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप। सिपाही के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, कुख्यात गौकश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध असलहा, कारतूस, बाइक, गौवंश और गौकशी के औजार बरामद। शाहजहांपुर में नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार। करीब 52,000 के नकली नोट बरामद। पुलिस ने बरामद किया कल प्रिंटर। गाजियाबाद के लोनी इलाके में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल की पार्टी में मचा घमासान। अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पंकज पटेल ने पद और पार्टी दोनों से दिया इस्तीफा। पल्लवी पटेल के पति हैं पंकज पटेल। सपा विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी का हंगामा। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में 15 मिनट इंतजार करने पर भड़के इरफान। पुलिस कमिश्नर ने बुलाई थी बैठक। बलरामपुर में गैंगस्टर और हत्या के प्रयास में शामिल शातिर अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने किया जानलेवा हमला। हमले में एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने साहस दिखाते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में सड़क के किनारे बैठे बेजुबान गाय और बछड़े को ट्रक चालक जानबूझकर रौंदकर फरार हो गया। गाय ने भागकर बचाई अपनी जान, लेकिन ट्रक के टायरों के नीचे दबकर बछड़े की हुई दर्दनाक मौत। सीसीटीवी फुटेज वायरल। उन्नाव में टॉप 10 अपराधी सत्यपाल लोथ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। घर समेत 39 लाख की संपत्ति। पुलिस ने की कुर्क। सीओ पूर्वा पंकज सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। अपराधी सत्यपाल लोधी पर 11 से अधिक मुकदमे दर्ज। हरदोई में सपा नेता मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पद और पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी पर सवर्ण विरोधी मानसिकता का लगाया आरोप। अलीगढ़ के कमालपुर गांव में बच्चों के विवाद में दबंगों ने दूल्हा और बारातियों पर किया हमला। लाठी डंडों से वार में दूल्हे के चचेरे भाई समेत 9 जख्मी। आरोपियों ने लूट भी की थी। आजमगढ़ में टीटी परीक्षा में धांधली करने में 7 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। आरोपियों ने 3-3 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को पास कराने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। चंदौली के मनराजपुर कांड में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। डीएम संजीव सिंह ने जारी किया आदेश। सदर एसडीएम करेंगे मामले की जांच। शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी। 5 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 3 लाख की नकदी और 10,000 नशीले कैप्सूल बरामद। सिद्धार्थनगर में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। नगर पालिका की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के मकान पर कार्रवाई। मथुरा में 68 साल बाद बेटी पैदा होने पर परिवार में खुशी का माहौल। बेटी के घर आने के रास्ते में बिछाया रेड कारपेट। जमकर किया डांस, चलाई आतिशबाजी। आजमगढ़ में टीईटी परीक्षा में धांधली करने में 7 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10 हजार का इनाम घोषित किया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की और भी बढ़ी मुश्किलें। रामपुर में आजम पर एक और मुकदमा दर्ज। जेल से छूटने की संभावना हुई कम।
तय समय पर खुले बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। जय हो बद्री विशाल के जयकारों की गूंज के बीच खुले बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। अल्मोड़ा में आज झमाझम तेज बारिश, करीब 1 घंटे से हो रही जोरदार बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। खटीमा दौरे पर रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री कल चंपावत विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराने चंपावत पहुंचेंगे। सीएम ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार पहुंचे। मां गंगा को किया नमन और की पूजा अर्चना। टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने सभी 5 शवों को रेस्क्यू किया। बिहार में परीक्षा से पहले लीक हुआ बीपीएससी पीटी का पेपर। आरा में छात्रों का जोरदार हंगामा। जांच कमेटी 24 घंटे में देगी रिपोर्ट। दिल्ली के दाबड़ी इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई। युवक को बेल्ट और लात घूंसों से पीटा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। दिल्ली के खेड़ा इलाके में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। बदमाश ने बुजुर्ग पर की कई राउंड फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बग्गा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। मोहाली कोर्ट ने जारी किए थे अरेस्ट वारंट। बग्गा को पगड़ी पहनने से रोकने पर अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में 36 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मुंबई में लाउडस्पीकर से अजान पर एक्शन। बांद्रा में नूरानी मस्जिद और सांता क्रूज में लिंक रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र में अयोध्या दौरे को लेकर सियासत गर्म। राज ठाकरे के बाद उद्धव भी कर रहे हैं तैयारी। शिव सैनिकों के साथ आदित्य 10 जून को जाएंगे अयोध्या। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना की मुहिम जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हिजबुल के 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। अयोध्या दौरे पर राज ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा, मेरे अयोध्या दौरे पर नियुक्त किए गए प्रवक्ता ही देंगे जवाब। पार्टी के आदेशों को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। काठमांडू से वापस लौटी दिल्ली की फ्लाइट। खराब मौसम के चलते काठमांडू में नहीं हुई लैंडिंग। करनाल मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक बरामद तीनों आईईडी में आरटीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए थे विस्फोटक। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आए हथियार और ग्रेनेड अब तक 3 जगहों पर पहुंचाए जा चुके हैं। तरन तारन और हैदराबाद और करनाल में भेजे गए हैं हथियार। ड्रोन से ड्रग्स की भी होती थी सप्लाई। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स पंजाब के एक तस्कर को बेचा जाता था। पुलिस को तस्कर की तलाश। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग। 2 लोग जख्मी, दहशत में लोग। बदमाशों ने सब्जी मंडी के प्रधान समेत 2 को मारी गोली। आपसी रंजिश में हमले की आशंका। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 74वां दिन आज। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। शहर शहर महातबाही के निशान। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले से बिल्डिंग हुई तबाह। घर के घर हुए तबाह। यूक्रेन में रूस कर सकता है बड़ा हमला। भारी संख्या में दिखाई दे रहे रूसी टैंक। यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के बखमूत में रूसी सेना का हवाई हमला। हमले में 3 लोगों की मौत। पूरे इलाके में भारी तबाही। यूक्रेन के ओडेसा शहर में रूस के हमले हुए तेज। यूक्रेन का आरोप, शहर में हुए 6 मिसाइल अटैक। G7 नेता ज़ेलेंस्की के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। G7 के नेताओं को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने यूक्रेनी शरणार्थियों से की मुलाकात। रोमानिया में शरणार्थी बच्चों और महिलाओं का जाना हाल। मॉस्को में रूसी सेना का विक्ट्री डे रिहर्सल। विक्ट्री डे के दिन कल राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे की बढ़ी मुश्किलें। कोलंबो में सड़कों पर उतरे लोग सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का नया फरमान। महिलाओं को पहनना होगा सिर से पैर तक ढकने वाला बुर्का। रूस के साइबेरिया में रिहायशी इलाके की
आग हुई और भी ज्यादा तेज, 500 से ज्यादा घर जले। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। चीन में कोविड केस बढ़ने के बाद सख्ती, बीजिंग में कोविड टेस्टिंग हुई तेज, शंघाई में परीक्षाएं स्थगित। उत्तर कोरिया ने किया मिसाइल परीक्षण, जापान ने मिसाइल परीक्षण का जताया विरोध, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा। क्यूबा की राजधानी हवाना के एक होटल में बड़ा धमाका, धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 70 लोग जख्मी। अमेरिका के वर्जीनिया में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए एक और तालिबानी फरमान, बिना चेहरा ढके अब आम जगहों पर नहीं निकल सकेंगी महिलाएं। अमेरिका के वर्जीनिया में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें। क्यूबा की राजधानी हवाना के एक होटल में हुआ बड़ा धमाका, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ने अपने एल सेल्वाडोर दौरे पर अमेरिका से मदद मांगी है। उन्होंने विस्थापितों के मुद्दे पर अमेरिका से मदद की अपील की। डायरो एंटोनियो को अमेरिका के सुपुर्द करने के बाद कोलंबिया सरकार का नया ऐलान। कोलंबिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा डायरो की गैंग को खत्म करने के लिए शुरू करेंगे ऑपरेशन। कपिल शर्मा ने शेयर की कमल हासन के साथ तस्वीरें, बोले आज मेरा सपना सच हुआ। कपिल शर्मा शो में प्रमोशन के लिए आए थे कमल हासन। एक्टर और कॉमेडियन मोहन जुनेजा का निधन, फिल्म केजीएफ के दोनों पार्ट में नजर आए थे मोहन जुनेजा। फैंस ने सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि। एक्ट्रेस कृति सैनन ने शेयर की वर्कआउट वीडियो, आउटडोर वर्कआउट करती नजर आई कृति। केजीएफ 2 ने 400 करोड़ रुपए के क्लब में की एंट्री, रिलीज के महज 24 दिनों में की भारी कमाई।